होंगे टिकरी बॉर्डर के। हर बार ये प्रयास किया कि 1 2 3 गाड़ी जब हम लेके जाएं तो ऐसे साथियों को हम साथ लेके जाएं जो अब तक वहां गया ही नहीं हो। गांव में बैठे बैठे कई साथी कहा करते, बोला भाई मुश्किल लाका है मोदी मानने को नहीं। जो या कहा करता वो इसे ने कहा करते, भाई तू तड़कन तैयार हो ले, तड़कन हमें इतना टिकरी बॉर्डर पर लेके जावांगे। हम 5 आदमी न 10 आदमी न 15 आदमी न अपना साथ लेके जाया करते, पूरा का पूरा मजमा दिखा के उसकी हाजिरी लगवा के। और जब हमें रात बिता के अगले दिन आया करते तो बहादुरगढ़ तलिकड़े पास पूछा करते, भाई बता कौन मानेगा। तो वे सारे साथी ने कहा करते, भाई मोदी का तो बाबी भी मानेगा, मोदी को नहीं, उसका सारा कुनबा मानेगा। तो हमने प्रयास करा कि जितने साथी वो आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए थे उनको हम यहाँ से लेकर के भी गए, उनको वो आंदोलन भी दिखाया। और वो चीज़ें जो उनको समझ में नहीं आ रही थी, पहले तो रामनिवास राणा जी आपका स्वागत है। बहुत साथियों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि कृषि बिल है क्या और इससे हमें क्या क्या नुकसान होगा, क्या क्या फायदे होंगे। बहुत से हमारे प्रबुद्ध साथियों ने उनको अवेयर करने की कोशिश करी, उनको समझाया। और उस कड़ी में हमने भी प्रयास किया कि जो चीज़ें जो समझ हमें थी उस समझ के अनुसार हमने उन लोगों को और समझाने का प्रयास किया। बहुत लोग ऐसे भी थे कि भाई हमारा खेती तक कोई वास्ता कौन, तो हम आंदोलन में क्यों जावा। लेकिन उनके भी ये समझ में आई, भाई हमारा खेती तो वास्ता कौन है, हमारा रोटी तो है। अगर रोटी से है तो रोटी भी खेती की है, और जिस आदमी ने रोटी खा ली उसका सीधा खेती से वास्ता है, और बल्कि उसका ज़्यादा बन जाता है। हमारा खेत से वास्ता इसलिए है क्योंकि हम खेती कर रहे हैं, लेकिन उनका हमारे से ज़्यादा इसलिए बन जाता है क्योंकि उसको खेती करने की बदौलत, जो लोग खेती कर रहे हैं उनकी बदौलत उसको रोटी मिल रही है। तो उन लोगों ने मानना भी, वो लोग आंदोलन में शामिल भी हुए। और आप ये मान के चलना कि आपका जो आंदोलन है वो आंदोलन उस सदर पे चला गया है, उस जगह पे चला गया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। जो आदमी उस आंदोलन में शामिल नहीं हो पाया है वो आदमी ये मानता है कि भाई मैं वहां नहीं जा पाया हूं, तो अपने आप में गिल्टी महसूस करता है, अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि मैंने कोई पाप कर दिया। ये मान के चलना कि अगर ऐसी भावनाएं लोगों में आई हैं तो आपका आंदोलन शिखर पे चला गया है। अब केवल इतनी की बात है कि किसान संगठन जो हमें आदेश करें, हम उस आदेश के अनुसार हम दिल्ली की तरफ कूच करें, शांति से आंदोलन को सुचारू रखें और हम प्रयास करें कि शांति व्यवस्था बनी रहे। और वहां पर जो आंदोलन कर रहे हैं हमारे किसान भाई जो लंबे समय से वहां रुके हुए हैं, उनको हमारी वजह से कोई बाधा ना पहुंचे। जो कि 44 दिन 45 दिन के बाद भी अगर आंदोलन अगर आराम से चल रहा है, वहाँ एक सीनियर किसान नेता है बलबीर सिंह राजेवाल जी, उनको मैं सुन रहा था। उन्होंने विशेष तौर पे ये कहा कि अमेरिका में कुछ दिन पहले एक आंदोलन चला था, वो जो काला धोड़ा की लड़ाई हुई थी, अगर तो वह लड़ाई हो गई थी सिलेक्शन से पहले। एक हफ्ते के अंदर अमेरिका में लूटपाट शुरू हो गई थी और दंगे शुरू हो गए थे। हम 45-50 दिन से वहाँ बैठे हैं, लेकिन एक छूट घटना नहीं हुई है, रेडी आड़ की मूंगफली भी नहीं थी अब तक। तो आप ये मान के चलना कि 45-46 दिन तक अगर किसान वहाँ टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे और जगह जगह पे हमारे किसान बैठे हैं, वो लोग उन नजदीकी लोगों की मदद कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर का तो मैंने पता है क्योंकि वहाँ बहुत लोगों ने लंगर लगा रखे हैं। 15-15 किलोमीटर पर इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, कोई खाना नहीं बनाता, सारे ओढ़ किसाना के तरफ बैठ के खावे। वे तो नौकवा जी परमानेंट आप रोड के ऊपर घर बना लो, हम आपके गेला। वो जो लेबर क्लास वहाँ है वो यूं कहे हैं कि इतना शांति प्रिय तरीके से हमने आज तक जिंदगी में कभी आंदोलन नहीं देखा। और इतने बड़े दिल के लोग हमारे देश में बसते हैं, ये भी हमने अंदाजा कौन था कि कोई लोग हमें खाना खिला रहे हैं ये बगैर पूछे कि आप कहाँ से आए हैं, आप आंदोलन में शामिल है कि नहीं है। तो आप ये माने कि सारे के सारे साथी हम जब दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो सारे यहाँ से इकट्ठे होकर के, जैसे साथियों ने बताया कि पहले हमारे जो चिकनवास के साथी हैं वो भी, चौधरीवास के जो टोल के साथी वो भी यहाँ शामिल होंगे। तो हम सारे के सारे इकट्ठे निकलेंगे और किसान संगठनों द्वारा बताए गए उनके नियम के अनुसार हम वहाँ एंट्री करेंगे। और हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो दिल्ली में 26 जनवरी को होगा। और सरकार माननी बैठी है, सरकार तो यूँ मान के चलो कि अब तरह तरह के हथकंडे अपना करके ये प्रयास कर रही है, हमारी कुकरे जान बचे, हमारी कुकरे इज्जत बचे। बाकी ये मान के चलो उनकी इज्जत भी जागी और ये उल्टे भी लेने पड़ेंगे। आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई कृष्ण पार्षद, सारी बात अच्छी बताई। हमने जागरूक होना पड़ेगा और हमारी ये
20 साल के बाद अंतिम लड़ाई मान के चलना, नहीं तो कर्जा अपने सर का ऊपर को और कुछ नहीं बचेगा। विदेशों में एक दो मेरे मित्र गए हुए हैं, वो बताते हैं किसानों की बातें। तीनों काले कानूनों को कहते हैं वहां का किसान कार लेके तो घर से जाता है, हर किसान बच्चा और वहां जाके अपनी ड्रेस चेंज करेगा, खेत में काम करेगा। और अगर उसको अगर एक किसान की भी फसल मर गई, उसके 5 किले हैं, 50,000 रुपए की अगर 1 किले की फसल है तो 2.5 लाख रुपए का चेक उसके खाते में भेज दिया जाता है। कितना सम्मान करती है विदेशों की सरकारें। और हमारी सरकारों ने 10,000 रुपए क्विंटल अपनी जीरी हो और 7-8 हजार अपनी सरसों हो। और एक बात और बताऊं, अगर 7,000 रुपए क्विंटल अपनी गेहूं हो तो आप ठहजा किसे गए। आपको मैं बात बता दूं, यहाँ के आंकड़े हैं, किसान की आमदनी सिर्फ 19 गुना बढ़ी है और जो शिक्षकों की सैलरी है, जो हमारे कर्मचारियों की सैलरी है, वो 150 से 300 गुना बढ़ी है। और जो ये कॉर्पोरेट अडानी अंबानी की सैलरी है वो 1,000 गुना बढ़ी है। ये देखिए कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल पहले जो सरकार कांग्रेस बैठी थी, मोदी न्यू न्याय थे, सारे यहाँ पे पसंद करा थे, मोदी आवेगा, आमदनी दुगनी करेगा, देश को बचाओगा, स्वामीनाथन C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेगा और जिससे कि किसान बच जाएगा, देश का अन्नदाता बच जाएगा, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, अच्छी शिक्षा देगा, अच्छी तालीम देगा, हमारे जो बच्चे हैं उनकी अच्छी शादियां कराएगा और खुशहाल रहेगा। लेकिन इन जालिमों ने कोई बात को नहीं कहा तो है क्या करे। इन जालिमों ने क्या किया, उनसे भी बदतर हाल कर दिया हमारा। किसान भाइयों तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे, तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराएंगे, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए डलवाएंगे और सभी के कर्जे मुक्त हो जाएंगे। यह बात 29 सभाओं में मैंने भी खुद सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी। आज से 6 साल पहले हुआ कुछ ऐसा, आई किसी का ठन्नी तो मोदी घर जादूगर जालिम अब भी समझ जा, मान जा, किसान घर खाली हाथ नहीं आएगा। वहां से हम हार के नहीं आएंगे, या तो हम मर के आएंगे, नहीं वहां से जीत के आएंगे। जोरदार तालियां बजाइएगा, क्या बात है। अब ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच में कौन थे, आज के बाद राडा रूडा बंद राम, क्योंकि सबको ये लगना चाहिए यहाँ सुलचानी जांगड़ा साहब, तेलूराम जांगड़ा सैनी, हमारे हरिजन समाज से 36 बिरादरी यहाँ इस आंदोलन में शामिल है, इसलिए उनका नाम लेके बकायदा बोले और सबको पता चले। बजाज साहब, तीनों काले कानूनों को जला रहे हैं। ओम प्रकाश बजाज साहब जो पंजाबी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, हिसार से धरना चला रहे हैं किसानों के आंदोलन में पारिजात चौक के ऊपर, ये भी पहुंचे, इनका भी तालियों के साथ यहाँ स्वागत हो। तो रामनिवास सैनी साहब आप आए और किसानों में जोश भरे। रामनिवास सैनी जी, मैं थोड़ी भाई साहब के बारे में एक बात बता दूं। रामनिवास राडा हमारे महावीर कॉलोनी या सैनिया मोहल्ला या जितना भी हिसार शहर है, बरवाड़ा शहर है, बरवाड़ा हल्का है। आप रामनिवास राडा, जो हमारी राडा का मतलब है हमारे दादा परदादा, मेरा पिता, हमारे शुरू से ही राडा का नाम से जो है मशहूर है। इस हार में जाकर रामनिवास सैनी पूछ लो, मेरे गली के बाहर रामनिवास, मेरा पिताजी का नाम है रामचंद्र, मेरे मोहल्ले में 3 है रामनिवास रामचंद्र, तो मेरा दादा से भी ये नाम चलता आ रहा है रामनिवास राडा। तो थोड़ा सा भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, राडा का नाम से थोड़ा सा हर आदमी जान जाता है और हर हल्के में जाना है रामनिवास राडा का नाम से। तो मैं किसान भाइयों से, वैसे तो हमारे पार्षद, जिला पार्षद है कृष्ण सातोजिया जी, इसने भी आपकी बात रखी
हमारे ओम प्रकाश बजाज जी है, इनका ही मैं धन्यवाद करूंगा जो इन्होंने परिजात चौक पर बजाज पंजाबी समाज से है, इनने धरना लगाया हुआ है वहाँ काफी दिनों से। हमारे एक शर्मा जी है वहाँ, वो और ये बैठ के साथ बैठते हैं। तो मेरे को भी आज वहाँ जाना था, आज मैं खर्ड की वजह से, खर्ड में कोई एक धार्मिक कार्य था उसमें जाना पड़ गया, इस मारी में फिर सीधा यही आ गया। तो साथियों मैं यही कहना चाहूंगा, जब से देश में हमारे मोदी सरकार आई है, आप ये देख लीजिए, जब से हमारे देश की चहल पहल खत्म हो चुकी है। जब इन्होंने नोटबंदी करी, उसके बाद जो है हमारा देश का भट्ठा बिठा दिया, इसने बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद 50 दिन मांगे, मेरे को 50 दिन दे दो। उसके बाद जीएसटी लगा दी, व्यापारियों का धंधा बंद कर दिया। अब जो एयरपोर्ट है, रेलवे है, वे सारे अंबानी अडानी को दे दिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अडवाणी को दे दी, सरकारी थी। अब जो है इसका अपना वो और पर तो निगाह पड़ी को नहीं भाई, किसान भाइयों पर नजर पड़ी लास्ट में। और इसकी सोच है भाई हमारा किसान भाई जो है मतलब गरीबी हालात में रहनी चाहिए। जो मैं छल कपट करके जो भाषण दूं, बयान दूं, क्यों वक्ता तकड़ा है यो आशंका है। यह संघ आमरण में जो भारतीय जनता पार्टी में है, ये भाई सारे सीख रखी है भाई आदमी ने उल्लू कैया बनाना है। और हमारे किसान भाई और हमारे सारे जो है नीचे तबका के, वे सारे बातम आ जाए इसका। बोले मैं भाई 22 में दुगुनी कर दूंगा फसल की कीमत, मैं 2 लाख 2 करोड़ नौकरी दूंगा मैं। अब जब भी कोई बात करेगा तो हमेशा देश को पाड़ने की बात करेगा। पाकिस्तान, इंडिया, विकास की बात कौन करे? हिंदू मुसलमान। हमेशा से जो हमारे भाई जितने भी आपसरी में दरार घेरने का काम किया है तो मोदी सरकार ने किया है। अब भी देखो आप योगी है वहां यूपी में, उसमें कितना दरार घेरने का काम किया। उसने बार बार जो है आपसरी में भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है। हमारे यहाँ खट्टर सरकार है, उसने कितना बड़ा घोर पाप किया। जो हमारे बड़े भाई पंजाब के किसान भाई जो आराम से शांतिपूर्वक जो दिल्ली जाने का काम कर रहे थे, इसको क्या जरूरत थी? सड़कों पर खाड्डे खुदवा दिए, सड़कों पर पत्थर लगवा दिए, उनके ऊपर जो है बौछारें गिराई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। क्या जरूरत थी इसको? अब मैंने आज ही अखबार पढ़ा, बोलो जी मोदी अमित शाह ने बुला रखे हैं खट्टर साहब को, इसको दुष्यंत चौटाला जी को। तो उन्होंने तो आज अखबार में भास्कर में भाई कोई भी देख सके है, उसमें दे रखी है खट्टर साहब ने और हमारे जो है दुष्यंत जी ने, उसने ये बयान दे रखे है भाई कोई समस्या को नहीं हरियाणा में। वो कोई है जो ऐसे है किसान है वो थोड़ा सा भड़क रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आज के भास्कर में है ये बात। कल भी एक भारतीय जनता पार्टी की सुरजीत कैमरी वाला उसके जो है मीटिंग हुई थी इनकी, और उस मीटिंग के में भी बयान दे रखे हैं। एक भाई मीडिया जा रहा था वहां बयान दे रखे, तो कमल गुप्ता के उसमें बयान आ रहे हैं। बोले भाई वो पूछने लगे उसने बॉर्डर को पर बोलो 25-30 लाख आदमी जो है किसान भाई बैठे हैं। अरे बोलो यार तू समझता ही नहीं, कहा है 15-20 लाख आदमी? बोलो 20,000 आदमी है, वो भी बोलो सारे और है। बोलो अपने किसान तो है ही को नहीं, किसान तो अपने खेता में लग रहे हैं। तो साथियों ये जगह जगह जाकर जो भारतीय जनता पार्टी के पाड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं तो दुष्यंत चौटाला से भी अपील करना चाहूंगा। अरे एक देवीलाल जी इतने महान नेता थे, उन्होंने कितनी जो है कुर्बानियां दी
किसानों के लिए। देखो दोस्तों, उन्होंने जो है गद्दी तो छोड़ दी, मुख्यमंत्री की, राष्ट्र प्रधानमंत्री की, एक वो भी महान नेता थे और उसी का खून है ये। और मैं तो उसे अपील करूंगा, साथी तेरी तो उम्र भी अभी छोटी है, बहुत उम्र पड़ी है राजनीति करने की। आप इस राजनीति से छुटकारा पा करके भारतीय जनता पार्टी से और हमारे किसानों के बीच आगे बैठ जा, ताकि हमारी जो है देवीलाल की भी शान बनी रह जा। मैं तो यही अपील करूंगा। ये हमारे सर छोटू राम जी थे, वे भी एक बहुत महान इंसान थे। उन्होंने भी बड़ी जो है कुर्बानियां देने का काम किया और बहुत ही किसानों के बीच में हर समय आने का काम किया। अब हमारे जो वे उनका दोहता है वो तो उड़ा गए, उसमें बैठे हैं, अपना क्या नाम है भाई उसका, वीरेंद्र। वो वीरेंद्र तो लगा भाई किसानों का साथ, उसका लड़का एमपी वो भारतीय जनता पार्टी का गीत गावे, वो कहा भाई किसान तो है ही को नहीं, वहां किसान तो बैठे ही को नहीं, वो किसान का गुण गावे। और वीरेंद्र सिंह की घर आई सनी लता नाम है मेरे ख्याल उसका, हाँ वो भी भारतीय जनता पार्टी का गीत गावे। तो प्रेम लता, तो दोनों हाथों में लाडू किस तरह चल, आकर बीच में बैठ जाओ। मैं भी 3 दिन परला बॉर्डर पर लगा के आया, 4 दिन उरले पर लगा के आया, और नई साल मैंने वहां जाकर बॉर्डर के ऊपर और किसानों के बीच में नई साल बना करके मोमबत्ती चला करके 1-1.5 किलोमीटर, हम कम से कम 150 आदमी गए थे और 1.5 किलोमीटर हमने मोमबत्ती लगाकर नई साल वहां डिग्री बॉर्डर के ऊपर बनाई है वहां जाकर के। तो साथियों, ये जो मोदी है ये अफंडी है। और अब जो कोर्ट का फैसला है, मैंने कोर्ट के बारे में नहीं बोलना चाहिए, ये जो है आप सारी समझते हो, ये जो हमारा भाईचारा है ये एक बार खंडेरने का काम कर रहा है भाई। एक बार ये घर खिल जा और बाद में मन मर्जी कर लिया। और अब अगर जो हमारा अब किसान और तीनों कानूनों को मानने के लिए किसी तरह भी दबाव में आ गया तो आने वाली पीढ़ी जो है हमारे को माफ नहीं करेगी। तो ये इतने खतरनाक कानून बनाए गए हैं, इस कानून में जो एग्रीमेंट करेगा उस एग्रीमेंट में उस जमीन के ऊपर कोई भी वहां कितनी भी वो जो है आपका वो बॉर्डर बना सकता है, चिनाई कर सकता है और उस जमीन पे वो लोन भी ले सकता है। बहुत खतरनाक जो है ये 3 काले कानून हैं। और साथियों, किसान हूं मैं भी, किसानी 30 साल तो मैंने खुद ने करी है, सब्जी भी, बोटी खेती भी, सब्जी का काम भी करे। और मेरे बाप ने सारी उम्र खेती करी है, दादे ने खेती करी है। मैं किसान हूं और किसान के नाते आपके बीच में हूं और हर तरह से आपका तन मन धन से आपका जो है दिल पूरा कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। मेरे लिए कोई भी आदेश होगा आपका जोरदार के नाते होगा। अब मैं हर तरह से, हमारे बीच में जो कृष्ण जो है हमारे जिला पार्षद है, इसको पता है, तकरीबन हम मिलते रहते हैं, बॉर्डर पे भी मिले हैं ये, तो हम जाते रहते हैं। साथियों, हमने एकजुटता रखनी है। अब जो सरकार जो CID के माध्यम से और माध्यम से जो है औरों से बयान दुआ कर हमारे को पाड़ने का पूरा प्रयत्न कर रही है, इससे हमारे को सावधान रहना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सभी साथियों से यही कहूंगा, मेरे भाइयों से, किसान भाइयों से, जो आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और मैं रामनिवास राड़ा सैनी आपको नमस्ते, राम राम। किसान का अन्नदाता, सम्मानित किसान भाइयों, हमारे बीच में कृष्ण जी बैठे हैं, मंच संचालन जोगिंदर जी कर रहे हैं, रामनिवास राड़ा जी। अभी बार बार एक ही चर्चा चल रही थी
तीनों काले कानूनों को किसानों अभी द्वारा जो जलाया जा रहा है। मन संचालन भी कह रहे थे, बार बार कहते थे कि मोदी ने एक नारा दिया था, अच्छे दिन कानूनों को मानने के लिए किसी भी हाल में तैयार आज नहीं है। यही नारा आप देख ही रहे होंगे कि भारतीय कैसे जनता पार्टी के किसान गले में तीनों फंस के काले रह कानूनों को गया। जलाकर राख कर रहे वो हैं। ये कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, बेवकूफ हम बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज तक बताई इन्होंने तारीख। पिछले दिनों हिसार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक उपवास रखा हुआ था, देखो दोस्तों, जो कि ड्रामा कर रहे थे किसानों के समर्थन का। तो वहीं पर ही मीडिया पहुंच गई। मैंने मीडिया से एक ही सवाल किया था, अगर आप सच्चे मन से किसानों के समर्थन की खबर लेने आए हो तो मेरे 3 सवाल का जवाब दे दो। जो सामने हमारे धरने पे समर्थन में बैठे हैं उनसे 3 सवाल पूछ लो। अगर वो 3 सवाल का जवाब दे दें, ये सारा धरना हम उनके समर्थन में चले जाएंगे, नहीं तो वो यहाँ के समर्थन करें। वो ये था, जब हिसार के अंदर 90 रुपए किलो प्याज बिक रहा था तो मैंने उनसे पूछा, जब आपने किसानों को 70 रुपए किलो क्यों नहीं दिलवाई? किसानों का भाव 70 रुपए किलो क्यों नहीं दिलवाया? अगर आप किसानों के समर्थन होने का ढोंग रच रहे, 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहे थे तब आपने उनको 80 रुपए किलो का भाव क्यों नहीं दिलवाया? 60 रुपए किलो आलू बिक रहा था, जब 40 रुपए किसान को क्यों नहीं दिलवाए? क्योंकि वो आलू, प्याज और टमाटर अंबानी के थे। जो रेट 90 रुपए किलो बिकवा रहे थे, ये सारी उन्हीं की साजिश थी। फिर बार बार कहते थे हम SYL का पानी लेके आएंगे। मेरे भाइयों, शहर के अंदर 7 दिन से घरों में पानी की सप्लाई आई को नहीं, ये SYL का पानी लावेंगे। SYL का पानी कोई लावेगा तो ये मैयर टोल वाले किसान जाएंगे और कोई नहीं जा सकता, क्योंकि इन लोगों के अंदर जमीन की जुड़ी हुई हर समस्या का इन लोगों को पता है। हिंदुस्तान के अंदर कितने प्रधानमंत्री आए, अगर कोई सबसे देश का झूठा प्रधानमंत्री आया तो ये दामोदर दास मोदी आया, जिसने लोगों को गुमराह करने का काम किया। पूरे देश को ये प्राइवेट करने के लिए जा रहे हैं। कितने हजारों लोग इन्हें नौकरियों में उजाड़ दिए और आज ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा रोजगार हम देंगे। अरे भाई, तू रोजगार नहीं देगा, 1-2.5 करोड़ सल्फास की गोली का टेंडर और करवा दे, ना कोई गरीब होगा ना तो कोई तंग करेगा। मानने के लिए किसी भी हाल में तैयार तो मैं आपसे यही अपील करूंगा, जहाँ जहाँ किसान आंदोलन होगा, जहाँ जहाँ किसान का पसीना गिरेगा, हम तहे दिल से उनके साथ हैं। और शहरवासी भी 26 तारीख को आपके वहीं मिलेंगे। पूरे शहर के लोग ज्यादा से ज्यादा ले जाने का काम हम करेंगे जी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जी ओम प्रकाश जी। बस 2-1 नारे लगा के और भाई नरेश है अपनी तैयारी कर लिया। भरतपुर किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान। नानू तो कोई बात बन गई, वो मीडिया जुट रहा, दोनों हाथ खड़े करके और पूरा हाथ में टाइट करके, और खट्टर तक को पहुंचाने की जरूरत कोई, खट्टर का तो तागावड़ा करना लाने ने कर दिया, या तो मोदी तक जानी चाहिए आवाज किसान एकता। इनका पट्टा का कट्टा सीधे आ लिया, किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जालिम मोदी मुर्दाबाद, 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 जालिम मोदी मुर्दाबाद, 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 जालिम मोदी मुर्दाबाद, 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 जालिम अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। और खट्टर तेरा क्या होगा? अरे कालिया क्या होगा, जिसका नमक खाया वो क्या बोलेगा रे? अरे उसको तो गोली लगेगी, खट्टर को मोदी मारेगा। इसने हमारे मोदी जी को भड़का दिया और हम पंजाब के बड़े भाइयों को हरियाणा में एंट्री नहीं करने देंगे, और वो सारे दिल्ली इसकी छाती में पैर रख के दिल्ली पहुंच गए। अब मोदी कह रहा है खट्टर साले तने खाऊंगा। खट्टर का तो करनाल वाले किसान भाइयों ने ऐसा तागा कर दिया, वो तो गोया एग्जाम में कोई काम में गोवंडा में करिया भी प्रोग्राम नहीं है हरियाणा के अंदर। मैं खड़े हो जाइए